हेलो गाइस, नमस्ते। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपका दिन अच्छा गुजरा आज का। आप सब ने तो फोटो क्लिक किया होगा आज। वाइट कपड़े पहन के, फ्लैग लगा के आपने फोटोज भी पोस्ट किए होंगे। सुबह उठ के एंथम भी गाया होगा ना आपने। वैसे कौन है हमारे राइटर? इंडियन एंथम किसने लिखा है हमारा? हमारे प्रेसिडेंट कौन है पता है आपको? आई होप आपको पता हो, बिकॉज बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, एंथम किसने लिखा है। यस, नहीं पता होता। वैसे आपको पता है कि इंडिया में अभी सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या चल रहा है राइट नाउ? अच्छा, वैसे आपने सुना है कि वो उस इंडस्ट्री में ना बहुत करप्शन चल रहा है। अरे छोड़ो यार, कौन सा मेरे घर का कुछ जा रहा है, कौन सा मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी सैलरी सही आ रही है। अच्छा, आपने सुना है वो एलिफेंट का केस जो हुआ था, इंसिडेंट जो हुआ था केरला में? अरे वो छोड़ो, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर इंटरनेशनली ट्रेंड हो रहा है। एक काम करता हूं, मैं ट्वीट करके आता हूं। ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रही हूं? इतना सारा जो ड्रामा मैंने अभी किया वो क्यों किया? बस एक सवाल पूछने के लिए कि क्या आपको पता है व्हाट इज इंडिपेंडेंस? क्या आपको इंडिपेंडेंस का सही मतलब समझ में आता है? डू यू अंडरस्टैंड इट? हाँ, हमने पढ़ा होगा, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा, हमने मूवीज में देखा होगा। वी मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम आवर एल्डर्स कि व्हाट इंडिपेंडेंस वाज एंड व्हाट वाज द स्ट्रगल दैट इंडिया वेंट थ्रू। कितना बड़ा एक लड़ाई हम जीत के आए, दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस। वैसे हमें तो नहीं पता है ना, बिकॉज हम तो बैठे बिठाए हमको मिल गया इंडिपेंडेंस। मोस्ट ऑफ अस टुडे वी वर नॉट बॉर्न इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें पता ही नहीं है कि वो स्ट्रगल क्या था, वो पीरियड क्या था जब इंडिया वॉज नॉट फ्री। हमने सुना होगा पर हमने महसूस नहीं किया। इट वॉज नॉट अ हार्ड अर्नड थिंग दैट वी हैव टुडे। इट इज नॉट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बैक देन, बट हमें बैठे बिठाए इंडिपेंडेंस मिल गया, फ्रीडम मिल गया, लिबर्टी और राइट्स। और इन सबके साथ हमें मिला कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो शायद कहीं हद तक हम इग्नोर करते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपके और आपके नेबर के घर के बीच में एक कॉमन पैसेज है और वहां पे आपने देखा कि एक कचरा पड़ा हुआ है। आपने ये सोचा कि चलो वो उठा लेगा। आपके नेबर ने भी घर बैठ के ये सोचा, चलो वो उठा लेगी, क्या बात है, बड़ी बात थोड़ी है। दोनों सोचते रह गए कि वो उठा लेगा, वो उठा लेगी। बाद में क्या हुआ? वो पूरे कॉमन पैसेज में कचरा जम गया। रिजल्ट, आपको स्मेल आने लगी, बदबू आने लगी, तबीयत खराब होने लगी कचरे की वजह से। तो क्यों ना आप वो कचरा उठा लेते? बहुत बड़ी बात थी नहीं? शायद पहले दिन आप उठाते तो आपका नेबर हंसता कि अरे क्या कर रहा है, कचरा है, एक थोड़ा ही तो कचरा है। 2 दिन, 3 दिन, 5वें दिन के बाद शायद वो नेबर आ जाता। शायद सोसाइटी के दिखावे के लिए ही सही, या शायद उसको महसूस होता कि अरे वो अकेले उठा रहे हैं, मैं भी उठा लेता हूं, कॉमन पैसेज है, दोनों का है। या शायद नहीं आता। पर बाद में जब ये चीज बढ़ जाता है और जब हम उस टाइम पे जाके ये जो ब्लेम गेम करते हैं कि ये तुम्हारा काम था, ये गवर्नमेंट का काम था, ये अथॉरिटीज का काम था, ये तुम मेरे नेबर हो, तुम्हारा काम था, ये नहीं होता, ये आपकी जिम्मेदारी है। इंडिपेंडेंस के साथ हमें राइट्स भी मिलते हैं, पर क्या हमें पता है कि हमारे राइट्स क्या है?
नहीं शायद। और अगर पता नहीं होगा तो हाउ विल वी यूज इट, यूटिलाइज कैसे करेंगे? वेल, राइट्स भी ना हमारे बॉडी पार्ट्स की तरह होती है, बिल्कुल हमारे बॉडी की तरह ही होती है। जैसे आप वर्कआउट करना बंद कर देंगे सडनली, अब काफी दिन बाद यू स्टार्ट फीलिंग कि बॉडी में जंग लग रहा है, आप फिर जाएंगे जिम, आपको फिर हर एक बॉडी पार्ट से जंग हटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पर्टिकुलरली वर्कआउट करना पड़ेगा हर बॉडी पार्ट के लिए। 1 हफ्ते तक आपको ये पूरा चीज करना पड़ेगा, तब जाके बेहतर होगा। राइट्स भी ऐसे ही है, आप अगर यूज नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा, सिंपल है। तो राइट्स यूज करने के लिए राइट्स पता होना, टू नो, टू बी अवेयर ऑफ योर राइट्स इज इंपॉर्टेंट। टू बी अवेयर ऑफ योर फ्रीडम, लिबर्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कि कल को हम ये फ्रीडम हमसे छिन गया तो। हाँ, थोड़ा बहुत शायद आपको फील हुआ होगा फ्रीडम छिनना, जब कोविड के वजह से हम, लॉकडाउन के वजह से हम घर में थे, बाहर नहीं जा सकते थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, थोड़ा सा फील किया होगा। पर एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस है, वो नहीं समझ में आया होगा। बट टू मेंटेन दैट फ्रीडम वी हैव टू बी अवेयर। हाउ? वाई? बिकॉज आपको पता होना चाहिए आपके देश में क्या हो रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी विजिलेंट। हाँ, ये बात सही है कि आज के टाइम में बहुत कम होता है ऐसा, या फिर नहीं होता ऐसा कि बाहर से कोई आता है फिर आपकी कंट्री के ऊपर राज करने लग जाता है, विल टेक ओवर योर कंट्री, एंड आप गुलामी करने लग जाए, यू बिकम अ स्लेव। बहुत कम होता है। बट इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ये होती है। अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाइना ट्राइड टू टेक over the whole world by making them economically and financially dependent on their products, on their applications, on everything. आज हर किसी के गली नुक्कड़ में चाइना प्रोडक्ट्स होता है, आपके घर में चाइना प्रोडक्ट्स है, आप चाइना एप्स यूज करते थे, हम सब करते थे ना। तो वो हो गया इकोनॉमिकल डिपेंडेंस, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। हाँ, कल क्या होने वाला हमें नहीं पता, बट हमें पता होना चाहिए कि आसपास में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। इसका भी एक एग्जाम्पल दे दूंगी मैं कि कल, क्योंकि हमें नहीं पता क्या हो सकता है, 1975 से लेके 1977 प्रिसाइसली 21 मंथ्स इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। जिन्हें नहीं पता है वो गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, व्हाट वाज द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। सो द सिचुएशन वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज टेरिबल, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे एंड लाइफ बिकेम डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और आपको मैं बता दूं कि ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था, ये रातों रात हो गया था। ऐसा नहीं कि पहले से बता के हुआ हो, रातों रात इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। फिर सो दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड बी अवेयर, विजिलेंट, कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है। बिकॉज वी कैन नॉट टेक फ्रीडम, लिबर्टी, राइट्स for granted because we never earned it। तो हमें वैल्यू नहीं पता, बट एटलीस्ट हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हमें बचाए रखने के लिए उसको, to keep ourselves free we have to work on that, we have to be vigilant। So that is the only reason why I asked today
मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वाइट शर्ट, वाइट ड्रेस पहन के, वाइट कपड़े पहन के, फ्लैग लगा के फोटोज अपलोड करना, या फिर ट्विटर में हैशटैग लगा के कुछ बोल देना इज नॉट जस्ट व्हाट इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस इज मच मोर. और जब आपको पता होगा कि एग्जैक्टली what it took to receive, to get this independence, you will start valuing it. And for that you need to research. A little bit of research will help you. जाइए, थोड़ा गूगल कीजिए, थोड़ा यूट्यूब में सर्च कीजिए, पेट्रियट्स के बारे में पढ़िए, सिचुएशंस क्या क्या हुआ है इंडिया में उस टाइम पे वो पढ़िए, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई है वो पढ़िए, आपके राइट्स क्या क्या है वो समझिए, आपकी जिम्मेदारियां क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, उस बात का अहमियत दीजिए उस बात को. That's it. That's all I wanted to say today on my video. I wanted to keep it short. Maybe it extended along, but I would request everyone, whoever is watching this video, do research a bit on India. Do research a bit on independence. Do research on freedom, on liberty, on your rights and your responsibilities as the citizen of India. Because सिर्फ वोट देना आपका काम नहीं है, आपकी जिम्मेदारी उससे बहुत ज़्यादा है. अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के, अपने घर को साफ रखना, अपने घर के लिए कुछ करना, ये आपकी जिम्मेदारी है. That's it. Namaste. Thank you so much.